मेरी बेटा जो है 14 जनवरी 2025 लापता हो गया और तकरीबन आज तक उसकी कुछ भी पता नहीं चला, कहाँ गया, कौन ले गया, आज तक कोई अपडेट नहीं है। तारीख देख लीजिए, आज 14 जनवरी है, लेकिन साल बदल चुका है। 14 जनवरी 2025। जी हाँ, वो 2025 था और अब 2026 है। एक माँ के जिगर के टुकड़े को बिछड़े पूरा साल ही गुजर चुका है। औलाद का गम तो औलाद का गम होता है, लेकिन जिस उम्र के बच्चे से इस माँ की गोद उजड़ी है वो तो अभी 5 साल का भी नहीं हुआ था। और माँ क्या, इस बच्चे को तो बहन भी नहीं भूल पा रही। उसे याद करती है तो कभी होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है तो कभी आंखों में नमी। वो थोड़ा शरारती था, तंग करता था थोड़ा, जब भी देखो मस्ती करता रहता था। जब से हो गया घर पूरा सुना सुना सा लगता है। ये कहानी 5 साला अलियान की है। अलियान जो गुज़िश्ता साल 14 जनवरी को एक और बच्चे अली रज़ा के साथ गार्डन के इलाके से गायब हो गया था। ये वही दिन थे जब 7 जनवरी को नॉर्थ कराची से मासूम सारिम की गुमशुदगी ने पूरे कराची को हिला कर रखा हुआ था। अभी सारिम की लाश फ्लैट के टैंक से नहीं मिली थी कि गार्डन के इलाके से ये 2 बच्चे भी लापता हो गए। बच्चे तो सांझे होते हैं, मासूम होते हैं, प्यारे होते हैं, इसलिए पूरा कराची ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क उनके मिल जाने की दुआ कर रहा था। और फिर सारिम की लाश तो फ्लैट के टैंक से मिल गई, लेकिन अलियान और अली रज़ा का आज तक कुछ पता नहीं चल सका है। पता तो सारिम के कातिलों का भी नहीं चल सका है और उसकी अपडेट भी मैं आपको जल्द दूंगा। लेकिन आज ज़रा अलियान और अली रज़ा की बात कर लेते हैं। 14 जनवरी की उस दोपहर अलियान अपने दोस्त अली रज़ा, जो पड़ोस में ही रहता था, उसके साथ खेलने के लिए घर से बाहर निकला था। और ये मामूल भी था। अलियान का भी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था, लेकिन उससे 1 साल बड़े अली रज़ा ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। दोपहर में जब अली रज़ा स्कूल से वापस आता तो अलियान उसके पास आ जाता और दोनों खेलने बाहर निकल जाते। अक्सर अली रज़ा की छोटी बहन आयज़ा भी उनके साथ होती थी और उस रोज़ भी ऐसा ही हुआ। ऐसा हुआ कि बच्चे बाहर निकले और गए थोड़ा सा आगे खेलते हुए कि शायद वो आयज़ा की लक थी, क्या बोल सकते हैं। तो आयज़ा को वॉशरूम जाना था, तो अली रज़ा और अलियान दोबारा ही घर लौटे। आयज़ा को घर पे छोड़ा और उसके अम्मी ने कहा कि नहीं हम जा रहे चीज़ लेने, और दोनों निकले। और बाहर निकलकर कब दोनों गायब हो गए कुछ पता ही नहीं चला। गार्डन का ये इलाका शहर के कदीम इलाकों में शुमार होता है। दिन में यहाँ काफ़ी रौनक होती है। ये एक ऐसा चलता हुआ रोड है जिस पर से दिन में हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ कई दुकानें और गैराज वगैरह भी हैं। लेकिन मोहल्ले के तकरीबन तमाम ही अफराद सालों से एक ही जगह रिहाइश पजीर होने की वजह से सब एक दूसरे को ना सिर्फ बखूबी जानते हैं, बल्कि कौन किसका बच्चा है और किस घर में रहता है ये भी मोहल्ले के तमाम ही लोगों को पता होता है। इसीलिए जब बच्चों की ढूंढ मची तो अक्सर दुकानदारों का यही कहना था कि अलियान और अली रज़ा अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहीं खेल रहे थे। अलियान की वालिदा करीब ही एक जिम में ट्रेनर हैं। वो सुबह जिम चली जाती हैं और फिर शाम में वापसी होती है। उस रोज़ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन दरमियान में उन्हें मोबाइल का चार्जर लेने के लिए घर आना पड़ा। जब वो घर आई तो उन्हें अलियान नज़र नहीं आया। शौहर से पूछा तो उसने कहा कि अभी तो यहीं खेल रहा था। और माँ शौहर को बेटे का ख्याल रखने का कहती हुई वापस जिम चली गई। मैं जिम पहुंची, मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे। जैसे ही मैंने अबाया उतारा तो मैं रिटर्न लड़कियों की तरफ आई तो अली रज़ा का कज़न वो आ गए तो कहने लगा कि चाची अलियान को सब अली अली बोलते हैं, इलाके में सब उसको अली के नाम से ही जानते हैं और बच्चा खुद को भी अगर कोई जैसे उससे पूछे शायद वो पहले अली ही बोलेगा। अलियान भी बोलते हैं खुद को मगर अली बोलते हैं। तो कहने लगा अली तुम्हारे साथ आए? तो मैंने कहा नहीं, क्यों? कहने लगा अलियान और अली रज़ा का कुछ मतलब वो नज़र नहीं आ रहे। तो क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चा कभी घर के पास से यहाँ वहाँ गया, इलाके में ही रहता था, यहीं पर होता था घर के सामने बकरी के साथ। अपने घर के सामने भी एक बकरी हमारा है, पड़ोसी का भी यहीं पर होता था। तो मैंने उसी टाइम बुर्का पहन के मैंने पर्स उठाया, न मैंने मोबाइल, कुछ भी नहीं, मैं निकल गई।
और फ़ौरन मैंने देखा कि वो अली रज़ा की वालदा जो है ना खड़ी थी गैरेज के पास। मैंने उसको देखा, क्या रोने लगी। मैंने कहा क्या हो गया सायरा? तो कहने लगी कि ना अली रज़ा और अलियान का कुछ पता नहीं है। लियारी से मुल्हिका गार्डन के इस इलाके में मोहल्ले का तकरीबन हर फर्द ही उस रोज बच्चों की तलाश में निकला हुआ था। इलाके से निकलने वाले हर रास्ते पर बच्चों को तलाश किया जा रहा था, चाहे वो लियारी के इलाके कलाकोट या बगदादी की तरफ जाने वाला रास्ता हो या बकरा पीड़ी और रनछोड़ लाइन की तरफ। मसाजिद में ऐलानात भी कराए गए, लेकिन बच्चों को ना मिलना था और ना मिले। और अब आखिरी आसरा थी पुलिस। गार्डन पुलिस ने शुरू में वही तरीका अपनाया जो वो हर केस में करती है। मुकदमा दर्ज करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि पहले सही से ढूंढो फिर आना। लेकिन फिर इलाके के अफराद के इसरार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज तो कर लिया, लेकिन किया कुछ भी नहीं। और आज 1 साल हो गया है। जनवरी 2025 कराची पर कुछ ज्यादा ही भारी रहा था। एक तरफ सारिम और दूसरी तरफ अलियान और अली रज़ा की गुमशुदगी, तो तीसरी तरफ मुस्तफ़ा आमिर का केस। अरमगान के हाथों मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल भी 6 और 7 जनवरी 2025 की दरमियानी रात ही हुआ था। और ये तीनों ही केस इब्तिदा में गुमशुदगी का केस थे, जो बाद में अगवा का केस साबित होने पर एंटी वायलेंट क्राइम सेल को मुंतकिल हो गए। लेकिन एक हाई प्रोफाइल केस बन जाने की वजह से एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने अरमगान को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो ना तो आज तक सारिम के कातिल पकड़ सकी है और ना ही अलियान और अली रज़ा का कुछ पता चला सकी है। बच्चे गए तो कहाँ गए आखिरकार? आज तक बच्चों को कुछ पता नहीं चला। मैं अपने आइयों से कहती रहती हूँ कि आप मतलब ढूंढे कि कहाँ ढूंढे। वो मुझसे सवाल करते हैं कि कहाँ ढूंढे। ये क्या मैं बताऊँ आप कहाँ ढूंढो? वाकई बच्चों को कहाँ ढूंढा जाए, ये सवाल एक माँ से तो नहीं बनता। ये काम पुलिस का है, और पुलिस में एंटी वायलेंट क्राइम सेल का शोबा कायम ही ऐसे केसेस के लिए किया गया है। मैंने इस मामले पर एसएसपी एवीसीसी से बात की तो उन्होंने एतराफ़ किया कि पुलिस 1 साल बाद भी इस केस में 0 पर खड़ी है। उन्होंने बताया कि इलाके में मुख्तलिफ मुकामात पर लगे हुए कैमरों की मदद से भी बच्चों को तलाश करने की कोशिश की गई। कश्ती मस्जिद के करीब रेंजर्स की चौकी पर लगे हुए कैमरों में एक मोटरसाइकिल पर सवार एक मर्द और औरत 2 बच्चों के साथ नजर आए थे, जिनकी उम्रें अलियान और अली रज़ा से मिलती जुलती थीं। कैमरे में नजर आने वाली मोटरसाइकिल के नंबर से जब मालिक की तलाश शुरू हुई तो पता चला कि बाइक कई मर्तबा आगे बिक चुकी है, और जिसने आखिरी बार बाइक बेची उसके पास नए मालिक का कोई ना तो नंबर था और ना ही कोई शनाख्ती कार्ड, जिसकी वजह से तफ्तीश यहाँ आकर रुक गई। लेकिन इससे एक माँ की आस तो ख़त्म नहीं हो जाती ना, जिसे आज भी उम्मीद है कि उसका बेटा जिंदा होगा, और वो चाहती थी कि पुलिस उसके बेटे को हर उस जगह तलाश करे जहाँ उसके मिलने की ज़रा सी भी उम्मीद हो, जैसे अफगान बस्ती। अगवान बस्ती का जब मैंने किसी ने मुझे बोला कि यहाँ पर भी बच्चे ले जाते हैं, तो मैंने वहाँ की बात की कि आप चलो वहाँ। तो मतलब ये कहा कि वहाँ कौन जाता है? मैंने कहा क्यों नहीं, वहाँ कोई नहीं जा सकता, वहाँ मतलब वो सारे अफ़गानी हैं, वहाँ पर जाना नहीं होता है। आपको हम कैसे समझाएं, मुझे ये बता रहे हैं। तो लेकिन मुझे आज इस बात की हैरत होती है कि हमारे टाइम में वहाँ पर जाना डर से कम नहीं है, लेकिन आज उनको निकालना तो वहाँ पर कोई डर नहीं था। वहाँ पर इतनी बड़ी बस्ती में अफ़गानी हैं तो वो कुछ भी नहीं था। अलियान और अली रज़ा की गुमशुदगी का केस अगवा बराए तावान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस केस में कभी तावान के लिए अलियान या अली रज़ा की फैमिली को कोई कॉल रिसीव नहीं हुई। लेकिन जिसका लख्ते जिगर चला जाए वो अगवा बराए तावान को एक जुर्म समझते हुए भी ऐसी कॉल का मुंतज़िर रहता है। कुछ ऐसा ही ज़ैनब के साथ भी है। उसकी उम्मीद आज भी कायम है। कोई तो कहे कि बच्चे हमारे पास हैं, रकम दो और बच्चे ले लो। कोई तो कहे कि हमने बच्चों को फलां जगह पर देखा है। वो बच्चे जीते जागते थे, उनकी गुमशुदगी कोई ढोंग नहीं है। आज तक ना मुझे कोई कॉल आई, ना किसी ने मुझे कुछ बताया आज तक। वही तो मैं चाहती हूँ, कोई कॉल आए, कोई किसी को अगर कुछ रकम मांगी तो वो मुझसे ये बोले कि भाई हमें इतनी रकम दो। कुछ भी नहीं,
साल हो चुका, अभी 14 जनवरी को 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैं यही चाहती हूँ कुछ तो पता चले। कोई तो बोले हमने बच्चे को देखा है, जैसे मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई ढोंग रचा रहे हैं हम। ये बच्चे थे ही नहीं कि हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे लापता हैं। हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? यूसुफ जिलानी का अगर बेटा होता तो आज नहीं मिलता, किसी जनरल का बेटा होता तो आज नहीं मिलता। अफ़गानिस्तान से उसका बेटा उसी दिन मिल गया। तो और अक्सर देखो बच्चे जो भी उठाए जा रहे वो गरीबों के बच्चे होते हैं। क्यों उनके बच्चे? क्यों आखिर क्यों उनके बच्चे? दिल टूटा हुआ हो तो लहजे में तलखी और ज़बान पर शिकायत आ ही जाती है। और जनाब इसकी वजह भी है। हाल यह है कि पुलिस का ज़ैनब को अपने बेटे के केस में अपडेट लेने के लिए पुलिस के पास चक्कर लगाना भी बुरा लगने लगा है। अगर वो AVCC का रुख करे तो उसे कहा जाता है कि तुम मत आया करो, अपने शौहर को भेजा करो। और सिर्फ यही नहीं, उसे ये भी जताया जाता है कि अली रज़ा की वालिदा तो नहीं आती, तुम क्यों आ जाती हो। इन पुलिस वालों के सीने में लगता है दिल नहीं होता। यार अगर ताउन नहीं कर सकते तो किसी का दिल भी मत दुखाओ। तुम्हें इसका किसी ने कोई हक नहीं दिया है। कोई तावन नहीं है। मैं तो खुलकर बात करती हूँ, वो सुने। कोई तावन नहीं है। वो तो जैसे यही चाह रहे थे कि जैसे बात ख़त्म हो। मैंने एक मुख्तसर सी बात की जिस दिन मेरा बेटे का बर्थडे था, तो मतलब वो दिन, वो लम्हात ऐसे थे कि मैं काश कि वो दिन मेरा बेटा मेरे पास होता, मैं उसको लेके जाती, उसकी शॉपिंग करती। बदनसीबी से वो दिन मेरा बेटा मेरे पास नहीं था। मैंने कॉल की थी, उसका काम था, मुझे बोलता कि अल्लाह पाक आपके बेटे को ज़िंदगी दे, सेहत दे, जहाँ कहीं भी है सलामत और सलामती के साथ मिल जाए। वो तो मुझे रिटर्न में ये बोलने लगे कि हाँ आपने तो बोले आपका बेटा तो इस दुनिया में नहीं है, रज़ाक को बोले। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई? नहीं आपने बोले। मैंने कहा नहीं, मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी, उसने कहा कि ना आप हर वक्त होती हो यहाँ पर। तो मैंने कहा हाँ, मगर अभी मेरे बेटे का मसला, मतलब कभी कभी मैं निकल जाती हूँ। तो कहने कहा कौन? मैंने कहा इस तरह 2 बच्चे के लिए। अच्छा हमने सुना कि बड़े बच्चे को कुछ हो गए। तो इस बात को लेके तो आप ये बोल गए, ये तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात को इशू बनाना है। इसका मतलब ये है कि आप यही चाह रहे हो कि आप हम इस चैप्टर को क्लोज़ कर दें, ख़त्म कर दें और ये खामोशी से बैठ जाएं। मरते दम तक खामोश नहीं रहूँगी। ये अच्छे से जानते भी हैं। ये मत सोचें ये कि मैं खामोश होने वाले में से हूँ। मैं लड़ती रहूँगी, आखिर दम तक लड़ती रहूँगी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, हुकूमत से भी अपील करती रही हूँ कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जो चीज़, जो नेमत हमें अल्लाह ताला ने दी है, हमें वही चाहिए। अपने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अलियान सिर्फ माँ को याद नहीं आता, बड़ी बहन भी उसे बहुत मिस करती है। उसकी चीज़ों को संभाल संभाल कर रखती है। उसे यकीन है कि उसका भाई उसे इसी दुनिया में दोबारा मिलेगा। वो उसे मामा जो कहता था। अलियान मेरे साथ रहता था, जब भी देखो अलियान मेरे साथ ही खेलता था। और मैं उसको, वो मुझे मम्मा कह के पुकारता था। जब भी उसको कोई चीज़ चाहिए थी तो मेरे पास आता था और कहता कि मम्मा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और जब भी मेरे साथ ही होता था, ज़्यादातर मेरे साथ ही होता था। उसके कपड़े, उसकी सैंडल, उसके ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, रेज़र सब मैं हर हफ्ते खोल के सेट करती हूँ। उसके कपड़ों को खुशबू देती हूँ कि एक दिन आएगा वो ये कपड़े पहनेगा। रोज़ हर बार मेरी मम्मा मशीन लगाती है तो मैं हर बार उसके कपड़े धोने को देती हूँ कि वो एक दिन आएगा और ये कपड़े पहनेगा। और मुझे यकीन है कि वो हमें इसी उम्र में मिलेगा। पाकिस्तान में बच्चों की गुमशुदगी के वाक़यात नए नहीं हैं। हर साल हज़ारों बच्चे लापता हो जाते हैं। कुछ मिल भी जाते हैं और कुछ की सिर्फ लाश ही मिलती है। बच्चों की गुमशुदगी पर काम करने वाली एक NGO रोशनी हेल्पलाइन के फराहम करदा डेटा के मुताबिक 2024 में 3070 बच्चे लापता हुए, जिसमें 2510 लड़के और 560 लड़कियां थीं। इनमें से 2841 का पता चल गया, लेकिन 195 का आज तक कुछ पता नहीं चल सका है, जबकि 34 की लाशें मिली।
2025 में मुल्क भर में बच्चों की गुमशुदगी के वाकयात में नुमायां कमी जरूर आई है, लेकिन ये मामला रुक नहीं सका है। मजमूई तौर पर 1373 बच्चों की गुमशुदगी के केसेस 2025 में रिपोर्ट हुए, जिनमें से 105 का ताहाल कुछ पता नहीं है, और इन्हीं में शामिल हैं अलियान और अली रज़ा। अलियान की बहन को एक शिकायत गवर्नर सिंध से भी है। जब एक डंपर ने हमारे मोहल्ले के एक भाई को मारा, तो शाजिब नाम है उनका, तो उनके घर पे गवर्नर साहब आए, मगर इतना नहीं हुआ गवर्नर साहब के कि वो 2 कदम पीछे आके हमारे घर में भी मिल जाते कि आप लोग का बेटा भाई भी मिलेगा, मेरे को बोल देते या फिर मेरी मम्मा को बोलते कि आपका बेटा भी मिलेगा, मगर वो आए ही नहीं। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको अलियान या अली रज़ा से मुताल्लिक कुछ भी पता चले तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।